जय हिंद दोस्तों। आज हमारे क्लास का जो स्टार्टिंग है, जहाँ पे कल छोड़े थे वहीं से अब प्रारंभ कर रहे हैं। और क्लास का जो टॉपिक चल रहा था वो टॉपिक है डायरेक्ट स्पीच एंड इनडायरेक्ट स्पीच। उसका एक टेबल कल पर्सन चेंज टेबल कराई थी, और आज की जो टेबल है जो इनडायरेक्ट स्पीच में के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है वो है टेंस चेंज टेबल। टेंस चेंज कैसे करते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट स्पीच में, इस टेबल के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखें सभी लोग, ठीक है। डायरेक्ट स्पीच में यदि पास्ट इंडिफिनिट आता है तो उसको पहचान हम कर लेंगे, मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी, या फिर उसमें ऐसा यस होगा, डज या डू होगा, इससे पहचान कर लेंगे ना। उसके बाद प्रेजेंट इंडिफिनिट टेंस को बदलना किसमें होता है? पास्ट इंडिफिनिट टेंस में। पास्ट इंडिफिनिट टेंस की पहचान क्या होगी? मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड लगाते हैं। मेन पॉइंट समझने वाला ये है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट को बदलना है पास्ट इंडिफिनिट में, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब तो सबकी हमने दी लिख दी है, फिलहाल आपको पहले से पता होना चाहिए, है ना। ध्यान दें, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब इज आर एम होगी, और बदलना किसमें है? पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वाज वर्ब इज आर एम होगी, तो उसके स्थान पे हमको कर्ता के अनुसार, सब्जेक्ट के अनुसार वाज वर्ब में से कोई एक लगाना होता है, ठीक है। उसके बाद प्रेजेंट परफेक्ट को बदलना होगा पास्ट परफेक्ट में, हैज हैव होगा तो उसके स्थान में हमको हैड लगा देना है। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैज बीन होगा, बदलना किसमें होगा? पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में हैड बीन लगाना होगा, ठीक है। उसके बाद पास्ट इंडिफिनिट टेंस जो होगा उसमें पहचान पहले ही बता दिए हैं। तो पास्ट इंडिफिनिट टेंस को बदलना किसमें? पास्ट परफेक्ट टेंस में। पहचान हमको पहले से ही पता है, हेल्पिंग वर्ब पहले से ही पता है, ठीक है ना। तो पास्ट परफेक्ट में हम लोग बदल देंगे। पास्ट इंडिफिनिट आएगा तो इनडायरेक्ट में पास्ट परफेक्ट करना होगा, ठीक है। पास्ट कंटीन्यूअस वाज वर्ब होगा, तो पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में बदलना है, इसमें आपको हैड भी लगाना है, ठीक है। उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस डायरेक्ट में आ रहा है, या फिर पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस डायरेक्ट में आ रहा है, तो ये नो चेंज करेंगे। नो चेंज का मतलब इसमें नहीं बदलेंगे, ठीक है, इसमें बदलना नहीं है, समझ गए। अच्छा, बात करते हैं आखिरी टेंस फ्यूचर टेंस की। तो फ्यूचर टेंस में क्या होगा भाई? फ्यूचर टेंस के चारों रूपों में विल और शैल होता है ना भाई। फ्यूचर इंडिफिनिट का विल शैल, फ्यूचर कंटीन्यूअस का विल भी शैल भी, फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव शैल हैव, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस का विल हैव बीन शैल हैव बीन। तो बदलना कैसे है? विल को वुड करना है इनडायरेक्ट में, और शैल को शुड करना है। इनमें से कोई कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए। अब विल भी शैल भी आ रहा है तो इनडायरेक्ट में क्या हो जाएगा? वुड भी शुड भी। विल हैव शैल हैव आ रहा है तो इनडायरेक्ट में वुड हैव शुड हैव। विल हैव बीन शैल हैव बीन आ रहा है तो इनडायरेक्ट में वुड हैव बीन शुड हैव बीन। समझेगा नहीं समझेगा? मतलब केवल विल और शैल को चेंज करना है, बाकी सेम रखना है, कोई दिक्कत। एक बार रिपीट करेंगे हमारे साथ, ठीक है ना, बताएंगे। पास्ट इंडिफिनिट को किस में बदलेंगे? बोलो। प्रेजेंट इंडिफिनिट में। उल्टा बोल रहे हैं। पास्ट इंडिफिनिट को पास्ट परफेक्ट में किसमें बदलना? पास्ट परफेक्ट में। पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। चलो शुरू से बढ़ते हैं, ठीक है। बोलो, प्रेजेंट इंडिफिनिट को किसमें चेंज करना है? पास्ट इंडिफिनिट में। प्रेजेंट कंटीन्यूअस को पास्ट कंटीन्यूअस में। प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में। प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। यूं समझना है कि प्रेजेंट टेंस के चारों भागों में से कोई आ जाए तो जो भाग आएगा वही भाग पास्ट टेंस में बदल देना है, समझ गए। याद करने का तरीका आप समझिए। प्रेजेंट का पूरा पास्ट में चला जाएगा। मेन पॉइंट समझने वाली है पास्ट में। पास्ट में देखो, पास्ट इंडिफिनिट होगा तो पास्ट परफेक्ट में बदलना है। एक बार बोलो, पास्ट इंडिफिनिट को किसमें बदलेंगे? पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट कंटीन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस में, ठीक है ना।
पास्ट परफेक्ट आएगा तो नो चेंज। नो चेंज होगा, ठीक है ना, बदलेगा ही नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस होगा तो नो चेंज। तो ये नो चेंज है, इसमें बदलना नहीं है। फ्यूचर के चारों रूपों में, फ्यूचर के चारों रूपों में बिल को क्या करेंगे, सेल को क्या करेंगे, शुड करेंगे, ठीक है ना। ये टेबल ध्यान में रखकर हम बनाएंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, ठीक है ना। हाँ, उसके बाद मतलब जो है हम और अगले बढ़ेंगे फिर, ठीक है। एक टेबल और बची है जिसको कहते हैं निकटता प्रकट करने वाले शब्दों को दूरी प्रकट करने वाले शब्दों में बदलना, वो हम इसके बाद बताएंगे। ये टेबल इतनी ही होती है, ठीक है। हाँ, तो ये टेबल को अध्ययन कर लेंगे और उसके बाद हम दूसरी टेबल को प्रारंभ करेंगे।